तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। इस कोरोना वायरस के दौर में हम सबको कोरोना वायरस से प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो आज मैं यहाँ पर अभय राज, आप मुझे अभय भी बुला सकते हैं, राज भी बुला सकते हैं। इस कार्यक्रम बच्चों की बातें बच्चों के साथ मैं आ चुका हूँ। आज एक नए टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ आज बहुत से लोग हैं, जैसे क्रिश, शैली और आकांक्षा भी जुड़ने वाली हैं कुछ देर में। तो सबसे पहले हम क्रिश को जोड़ते हैं। हेलो क्रिश। क्रिश क्रिश का शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो। हमारे साथ आकांक्षा। हाँ क्रिश, तो आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं, आप कौन सी क्लास में, आपका नाम क्या है पूरा, और आप कहाँ पढ़ते हैं, और आपकी हॉबीज क्या क्या है? आप सबको मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम क्रिश है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ और जम्मू कश्मीर का निवासी हूँ। मैं MHAC नागबनी स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरी हॉबीज हैं गार्डनरिंग, चेस। जी, हमारे साथ आकांक्षा शर्मा भी जुड़ चुके हैं, तो हम उनको भी हमारे प्रोग्राम में लेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि उनकी क्या क्या हॉबीज है और क्लास उनकी क्या है। जी आकांक्षा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आपका पूरा नाम और कुछ अपने बारे में शेयर कीजिए पूरे जनता जो हमारे साथ देख रहे हैं। My name is Akanksha. आकांक्षा, आपकी आवाज कट रही है। हेलो हेलो आकांक्षा। हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है अब। मेरा नाम आकांक्षा है। मैं 9th में पढ़ती हूँ BM पब्लिक। आकांक्षा, शायद आपका कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसके कारण हमें आवाज नहीं आ पा रही है ठीक से। आप प्लीज रीजॉइन कर लीजिए। तो क्रिश, आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। आपको पता ही होगा कि आज का हमारा टॉपिक कोविड-19 है। तो आप बताइए कि कोविड-19, आप जब शब्द सुनते हैं तो उसके बारे में आपको पहला क्या चीज नजर आती है दिमाग में? सबसे पहले तो ये आती है ऑनलाइन क्लासेस। स्कूल का जब वर्चुअली मोड स्टार्ट हो गया है। तो तो जो जब आप कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को देखते हैं और जब देखते हैं कि इतना ज्यादा जो कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ है, जो सेकेंड वेव आ चुकी है, उससे आपको क्या क्या इफेक्ट होता है? क्या आपको लगता है कि सरकार अच्छे से, हमारी गवर्नमेंट जो है वो मदद नहीं कर रही लोगों की, और जो वैक्सीनेशन है वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो रहा है? अब ऐसा है कि हमें सबको ना कॉपरेट करना पड़ेगा। 2 गज दूरी रखें, हाथ को सैनिटाइज करें, मास्क पहने। अब जितनी सरकार मदद करी उतना तो हमें देखना पड़ेगा ना। अब पीछे स्टॉक कम है। जी, आकांक्षा अब हमारे जो साथ वापस जुड़ चुकी हैं। जी आकांक्षा जी, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम आकांक्षा शर्मा है और मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ ब्रिलियंट पब्लिक। जी, तो आकांक्षा आप बताइए, जब आप पहली बार कोरोना वायरस नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या नजर आता है? कोरोना वायरस को हमें घर पे रहना चाहिए, लॉकडाउन और सैनिटाइज। जी, शैली शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शैली, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं, आपकी हॉबीज क्या क्या है, आप कौन सी क्लास में हैं, आप कहाँ पढ़ते हैं? जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शैली शुक्ला है। मैं DAV पब्लिक स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। मेरी हॉबी सिंगिंग है। जी, शैली, आपको अगर बोला जाता है कोरोना वायरस, तो आप कोरोना वायरस शब्द सुनते साथ आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है? पहली चीज तो यही सब आती है कि लोग पूरे मास्क लगा के निकले, और सबसे पहला तो यही आता है कि कब ये कोरोना जाएगा, फिर लाइफ नॉर्मल होगी, फिर हम सब लोग स्कूल जा पाएंगे। सबसे पहला तो यही आता है। और फिर जो प्रिकॉशंस लोग लेते हैं, जैसे कि हैंड सैनिटाइज करना, मास्क, ये सब वगैरह आता है। और बाकी सब इतना ही आता है। जी, तो मैंने अभी अभी क्रिश से एक क्वेश्चन पूछा था कि जो गवर्नमेंट हमारी है, जब जब भी हम देखते हैं कि कोरोना इतने ज्यादा स्प्रेड हो रहा है और इसकी सेकेंड वेव भी आ चुकी है, और सेकेंड वेव पहली वेव से भी ज्यादा खतरनाक है, और गवर्नमेंट इसमें बहुत कहीं हद तक
मदद बहुत ज्यादा करने की कोशिश कर रही है, पर कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन बहुत स्लो है। तो आपको क्या लगता है आकांक्षा कि आप क्या गवर्नमेंट ठीक से काम कर रही है अपना, क्या वैक्सीनेशन सही में स्लो है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर अभी तक गवर्नमेंट का काम सही चल रहा होता तो कम से कम आधी पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ की वैक्सीनेटेड हो जाती। और पर लोग भी कोऑपरेट नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट को डायरेक्टली ब्लेम नहीं किया जाता। तो क्रिश ने बोला था कि कॉर्पोरेट करना चाहिए, हमें भी बहुत हद तक प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जनता जो है वो सही से प्रिकॉशन ले रही है कि नहीं ले रही है? आकांक्षा आपको पूछ रहा है। हेलो आकांक्षा। हाँ, हाँ, तो क्रिश ने बोला कि हमें कॉर्पोरेट करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, और बहुत हद तक लोग प्रिकॉशंस भी नहीं ले रहे। तो आपको लगता है कि ये सही बात है कि लोग प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं और इसी के कारण बहुत ज्यादा कोरोना फैल रहा है? हाँ, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की भी गलती है, बट लोग भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। कई लोग अभी वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं, कई लोग मना कर रहे हैं वैक्सीन। तो मुझे लगता है लोग भी प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं और वैक्सीन। जी, तो शैली यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट वैक्सीनेशन करा रही है और बहुत लोग, मतलब बहुत हद तक वैक्सीनेशन बहुत स्लो हो रही है, जिसके कारण सेकेंड वेव हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा फैल चुका है। तो आपको क्या लगता है कि सही में गवर्नमेंट की गलती है कि लोगों को भी, और कृष्ण ने जैसा बोला कि लोग कॉर्पोरेट करना चाहिए, तो आपको लगता है कि लोग कॉर्पोरेट कर रहे हैं ठीक से गवर्नमेंट के साथ? जी, मेरे को लगता है कि दोनों की ही गलती है। और अभी जैसे फर्स्ट वेव खत्म हुई तो किसी ने ये नहीं सोचा कि सेकेंड वेव भी आ सकती है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। और हालांकि किसी को भी एक्सेप्टेड नहीं था कि ऐसा इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा कि फिर से इतनी खतरनाक सेकेंड वेव आ जाएगी। अब देखिए, जैसे ये सेकेंड वेव खत्म हो रही है तो फिर से लोग उतनी ही भीड़ जमा करने लगे हैं। आजकल भी कोई मास्क बहुत लोग नहीं पहनते हैं। अब फिर से लोग एकदम वो होते जा रहे हैं नॉर्मल। अब इसमें तो हमारी गलती नहीं। और गवर्नमेंट की मैं ये बोलूंगी कि पहले लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे थे, अब वैक्सीनेशन हो रहा है, मतलब लगवा रहे हैं तो फिर वैक्सीन ही खत्म हो गई है। तो इसमें गवर्नमेंट की भी गलती है। जी, तो आपका कहना ये है कि गवर्नमेंट जब कर रही थी तब लोग नहीं करवा रहे थे, और जब लोग करना चाह रहे थे तब गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है ठीक से। तो आगे जी। बढ़ते हुए अगर देखा जाए कि जिस तरह से बाकी के देश अपने अपने बाहर के वैक्सीनेशन अलग अलग कंपनियों को बहुत सारे बिग ऑर्डर्स दे चुके हैं, तो आपको लगता है कि जो हमारी वैक्सीन है कोविडशील्ड वो इतना ज्यादा इफेक्टिव है? और क्या लगता है लोगों को, मतलब बाहर की गवर्नमेंट जो है, बाहर के दूसरे देशों की गवर्नमेंट, वो इसे क्यों नहीं लेना चाह रही है? मुझे लगता है कि दोनों ही वैक्सीन अच्छी हैं। ये सब जो बहुत सारी चीजें हो रही हैं कि कोविशील्ड क्रिएटिनिन बढ़ा रहा है, उससे ब्लड जम जा रहा है। क्रिएटिनिन तो वो थोड़ा बढ़ा रहा है, बट ब्लड जम जा रहा है ये सब मैंने नहीं सुना। मेरे हिसाब से तो दोनों ही वैक्सीन हमारी एकदम सेफ है और वैक्सीनेशन हमको करवाना चाहिए। क्रिश, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि हमारे देश में जो कोविडशील्ड है, आपको लगता है कि वो सही है? क्योंकि जिस हिसाब से अफवाहें फैल रही हैं कि कोविडशील्ड ज्यादा इफेक्टिव नहीं है और अच्छी नहीं है, लोगों को नहीं लगवाना चाहिए, आपकी इस पर क्या राय है? जी, कोविड हमारी जो भारत की वैक्सीन है एकदम ट्रस्टेड है। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी लगाई है। ये रूमर्स फैलते हैं, अब क्या कर सकते हैं। जी, लोगों का काम है बातें करना और लोग कभी रुकेंगे नहीं। तो इसका मतलब है लोगों को वैक्सीन अच्छे से लगानी चाहिए और तुरंत से तुरंत लगानी चाहिए। तो सबसे ये निवेदन है कि वैक्सीन तुरंत लगवाएं और अपने अपनी फैमिली को भी फोर्स करें कि वो जाके वैक्सीन लगाएं और अफवाहें ना फैलाएं। तो दूसरा सवाल क्रिश आपसे मैं करना चाहूंगा कि जो कोविडशील्ड है, कोविडशील्ड मतलब कोविड-19 है, इसके बोला जा रहा है कि थर्ड वेव भी आ सकती है। हालांकि ये सोचा जा रहा है कि थर्ड वेव इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी जितनी सेकेंड वेव है, पर आपको लगता है कि थर्ड वेव भी आएगी? जरूर, अगर हम प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो आ सकती है। अगर हम अभी से कंट्रोल करना शुरू हो जाए तो इम्पॉसिबल आने का। जी, आकांक्षा आप शायद बीच में हट गई थी। मैं आपसे
क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जो कोविड-19 है, जो इस तरह से हमारी सेकेंड वेव आई, उस हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि थर्ड वेव भी आएगी, और लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि थर्ड वेव इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी जितनी सेकेंड वेव रही। तो आपका इस पे क्या राय है? आकांक्षा, आकांक्षा आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो आकांक्षा, आपको हमारी आवाज आ रही है आकांक्षा? आकांक्षा आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। हेलो। हाँ, तो आकांक्षा, जिस मैंने अभी एक क्रिश से सवाल पूछा कि जिस हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले साल थर्ड वेव आ सकती है कोविड-19 की, हालांकि बोला जा रहा है कि थर्ड वेव इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी जैसे सेकेंड वेव रही। तो आपका इस पे क्या राय है? मुझे लगता है, जितना मुझे पता है, थर्ड वेव अभी होने वाली है और ये शायद बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करने वाली है, क्योंकि हमने आकांक्षा, अभी आपकी तक आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा माइक को पास कर लीजिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। तो मुझे लगता है ये जो थर्ड वेव है कोविड की, अभी बच्चों पे ज्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि हमने वैक्सीन नहीं ली है। बट तो शैली, मैं आपसे यही सेम क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले साल थर्ड वेव आएगी कोरोना वायरस की, तो आपको क्या लगता है कि सच में ये थर्ड वेव आएगी और ये लेस इफेक्टिव होगी कि ज्यादा इफेक्टिव होगी इस सेकेंड वेव से? जी मुझे लगता है कि आएगी, क्योंकि जो भी वायरस आते हैं उनकी थर्ड वेव सेकेंड वेव कॉमन है। स्वाइन फ्लू भी जब आया था तो उसकी थर्ड वेव आई थी, बट वो सेकेंड वेव से काफी कम इफेक्टिव थी, और कोरोना में भी शायद यही होगा। और बच्चों के लिए बोल रहे हैं कि बच्चों के लिए खतरनाक होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता, कि क्योंकि हम कैसे एकदम वो बता सकते हैं कि वो बच्चों के लिए खतरनाक होगा। बट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट मुझे लगता है कि वो सबके लिए मीडियम खतरनाक होगा। जी, तो सभी का कहना है कि अगले साल या अगर थर्ड वेव आती है तो वो बहुत ही कम इफेक्टिव होगी सेकेंड वेव से। तो मैं आप सभी से ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्रिश, शैली, आकांक्षा, कि जिस हिसाब से जब कोरोना वायरस आया, हमारे यहाँ लॉकडाउन लगे, स्कूल बंद हो गए, तो आपके अराउंड में, आपके सराउंडिंग में क्या क्या इफेक्ट पड़ा, जैसे घर पे और स्कूल्स पे या फ्रेंड्स, टीचर्स, पढ़ाई, क्या क्या आपके पे इफेक्ट पड़ा? क्रिश, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा मैं। जी, जैसे पहले कोरोना नहीं था, हम यहाँ पे अपनी साइड पे पार्क में खेलते थे, वो बंद हो गया। पहले हम स्कूल में आके पढ़ते थे, अब वर्चुअली हो गया। पहले हम अपने फ्रेंड से मिलते स्कूल में, वो भी नहीं हो सकता, हम कॉल पे अब बात करते हैं। तो आपके पढ़ाई पे कुछ ज्यादा इफेक्ट पड़ा कि आपको लगता है कि जिस हिसाब से अभी पढ़ाई चल रही है कोरोना वायरस के टाइम पे, वो ज्यादा अच्छी है फिजिकल लर्निंग से? नहीं, फिजिकल लर्निंग तो बेस्ट थी। ये तो अब कोरोना की वजह से हमें कॉपरेट करना पड़ रहा है वर्चुअल क्लासेस के साथ, क्योंकि जी, वर्चुअल क्लासेस में कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम से हमें सही तरह समझ नहीं आता। जी। तो आकांक्षा, क्रिश के व्यूज जानने के बाद हम आपके पास आना चाहेंगे कि आपके क्या व्यूज है इस क्वेश्चन के ऊपर। मुझे लगता है कि फिर से वही आकांक्षा, आपकी आवाज शायद फिर से कट रही है, आप अपने माइक को थोड़ा पास ले लीजिए। जी आकांक्षा, तो अब आप बताइए कि आपकी क्या राय है इसके ऊपर? मुझे लगता है कि जो अभी हमारी ऑनलाइन हो रही है उसमें हम कम आवर्स करते हैं, बस हमारी लाइफ में जो फिजिकल लर्निंग होती थी जिस क्लासेस में, वो ऑब्वियसली हम लोग फिर सब डाउट आराम से
अभी हमारा फिजिकल क्लासेस होती है तब हमें एफर्ट अभी नहीं। जी, तो शैली आपसे मेरी यही क्वेश्चन रहेगा कि आपकी इस पे क्या व्यूज हैं और आपके सराउंडिंग्स में क्या क्या इफेक्ट पड़े हैं इसके कारण। जी, कोरोना में सिर्फ एक ही चीज अच्छी हुई कि कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, तो सब लोग अपने फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर पाए। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो मैं यही बोलूंगी कि हमको कोऑपरेट करना पड़ रहा है। मतलब फिजिकल लर्निंग इसके सामने बहुत कुछ थी। फिजिकल लर्निंग में जो चीज हम जिससे जितना अच्छे से हम कर पाते थे, ऑनलाइन में हम नहीं कर सकते। और फिजिकल लर्निंग में हम कुछ कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो ऑनलाइन में हो ही नहीं सकती। जैसे कि लैब जाना, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, वो सब भी हमारा बहुत नॉलेज बढ़ाती हैं। ऑनलाइन में वो सब तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे फिफ्थ से हम लोग हमारे क्लास के हर बच्चा एक्साइटेड रहता था कि फिफ्थ से लैब जाने को मिलेगा। पर फिफ्थ से ये सब हो गया तो फिर बहुत खराब भी लगा मेरे को कि मेरे को इस टाइप की चीजों का बहुत शौक भी था। और ऑनलाइन लर्निंग में आंख पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, और फिजिकल लर्निंग में आंख में ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता था। बहुत सारे बच्चों को इसके कारण चश्मा भी लगाना पड़ रहा है। और प्लस ऑनलाइन लर्निंग में अगर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर हमारी पूरी क्लास छूट जाती है, हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। और खास करके एग्जाम में आ गई तो एग्जाम तो हम एक ही बार दे सकते हैं, पर अगर उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो आपकी पूरी मेहनत चली जाएगी। खास करके एग्जाम के लिए मैं बोलूंगी। जी, तो इसका मतलब यही है कि हमारे पढ़ाई और लर्निंग स्किल्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। जैसे कि आप शैली ने बताया कि बहुत सारे पीरियड जैसे कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरीज और स्पोर्ट्स तक के जितने भी पीरियड्स थे सब कैंसिल होने पड़े। हम किसी भी तरह की फिजिकल लर्निंग नहीं कर पाए और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हमें अफेक्ट करी। तो आगे बढ़ते हुए जब मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोग जब ऑनलाइन एग्जाम्स देते हैं तो आपको लगता है कि ऑनलाइन एग्जाम्स कहीं ना कहीं रुकना चाहिए और हमें ऑफलाइन एग्जाम देना चाहिए, जहां तक जबकि कोविड-19 अभी भी फैल रहा है। जिस हिसाब से इस साल बोर्ड्स के एग्जाम कैंसिल हुए और 12th के एग्जाम्स भी पोस्टपोन्ड होने पड़े कोविड-19 के कारण, तो आपको क्या लगता है कि हमें ऑफलाइन एग्जाम देना चाहिए या ऑनलाइन? क्रिश, आपसे पूछना चाहूंगा मैं सवाल। अगर हमारे एग्जाम तक कोविड-19 कंट्रोल हो जाए तो फिर बेस्ट रहेगा ऑफलाइन। अगर नहीं होता तो फिर तो ऑनलाइन मोड भी बेस्ट रहेगा हमारे लिए। जी, लेकिन जिस हिसाब से कोविड-19 फैल रहा है तो आपको लगता है कि ऑफलाइन होना चाहिए एग्जाम्स? नो, ऑनलाइन। क्योंकि बच्चों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और बच्चों के लिए अभी तक के वैक्सीनेशन अवेलेबल भी नहीं है। तो यस। आकांक्षा, आपके भी व्यूज मैं जानना चाहूंगा इस पे। आकांक्षा, जी। हाँ, आपके भी मैं व्यूज जानना चाहूंगा कि इस साल या कभी भी कोविड-19 के टाइम पे ऑफलाइन एग्जाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, मद्देनजर रखते हुए कि कोविड-19 बहुत ही बुरी तरह से फैल रहा है। हाँ, कोविड-19 है, इससे लिए ऑफलाइन एग्जाम्स ये बेटर है क्योंकि हमारे लिए सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। बट अगर कोविड-19 नहीं होता तो ऑब्वियसली ऑफलाइन एग्जाम्स बहुत ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन। बट अभी की सिचुएशन के हिसाब से ऑनलाइन एग्जाम्स भी। जी, तो शैली, आपसे भी यही सेम क्वेश्चन, आपके हिसाब से ऑफलाइन होना चाहिए एग्जाम्स की ऑनलाइन होना चाहिए कोविड को मद्देनजर रखते हुए? हेलो शैली, आपको हमारी आवाज पहुंच पा रही है? शायद शैली का कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है इसीलिए वो बोल नहीं पा रही है। हेलो शैली, आपको हमारी आवाज आ रही है शैली? शायद शैली का कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो आकांक्षा, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा गिटार बजाती हैं, तो हम चाहेंगे कि आज थोड़ा सा दर्शकों के लिए आप गिटार बजा के कुछ धुन सुना दें ताकि दर्शकों का भी मनोरंजन हो जाए।
आकांक्षा आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये आप चाहे तो अपना बंद कर सकते हैं कैमरा, अगर आपकी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है तो। हाँ जी, मैं कैमरा बंद। अब आवाज ठीक आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी। Friends, you growing up about something that you said she doesn't get to so I'm typical Tuesday night. Listen to the kind of music she doesn't get to story like she likes all the time. I want to think that I say that she's looking for the me, the जी आकांक्षा, आपने बहुत अच्छा गिटार बजाया। बीच बीच में आवाज बहुत कट रही थी, लेकिन मुझे जितना सुनाई दिया उस हिसाब से बहुत अच्छा था। जी शैली, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं, तो अगर आप हमारे लिए 2 गीत या एक कुछ शब्द गा सके तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। दर्शकों का भी मनोरंजन हो जाएगा और हम आपका टैलेंट भी देख पाएंगे। जी। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तुम ही हमका हो सवारे, तुम ही हमरे रखवाले, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। धन्यवाद। जी, बहुत मधुर और बहुत ही सुंदर गाया शैली आपने। तो मैं अब सब जब बहुत टाइम हो चुका है और शायद दर्शकों को भी अब बहुत से काम होंगे, तो आज की ये परिचर्चा हम यहीं समाप्त करेंगे। तो आखिर जाने से पहले 2 शब्द आप सबसे मैं सुनना चाहूंगा कि आपका क्या व्यू है कोविड-19 को लेके, और आप क्या चाहते हैं आने वाले समय में कोविड-19 को लेके क्या हो। क्रिश, आप शुरुआत करें। क्रिश, आपका माइक म्यूट है। जी एक बार फिर से बोलना। जी, जिस हिसाब से कोरोना वायरस फैला है, तो आपको आपके 2 शब्द बताइए कि आप आने वाले समय में कि क्या चाहेंगे कि कोरोना वायरस को लेके क्या हो। मैं आने वाले समय यही चाहता हूँ कि कोरोना खत्म हो जाए, हम वापस अपने स्कूल में जा पाए, अपने फ्रेंड से मिल पाए, हम फिजिकल लर्निंग कर पाए। जी आकांक्षा, यही सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बताइए कि आने वाले समय में कोरोना वायरस को लेके क्या होना चाहिए। मुझे लगता है कोविड के लिए हमें और प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि जल्दी से खत्म हो और हमारी लाइफ जैसे पहले चलती थी वैसे सैनिटाइजिंग प्रॉपर करे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, तो मुझे लगता है कि जी, तो शैली, आपसे भी यही सेम क्वेश्चन कि आप क्या बोलना चाहेंगी कि आने वाले समय में कोरोना वायरस को लेके क्या हो। मैं तो यही चाहूंगी कि कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो जाए
हम सब फिर से स्कूल जा पाए, फिजिकल लर्निंग कर पाए और मैं लैब जा पाऊँ। और मैं ये भी सबसे एक चीज बोलूंगी कि अभी तो कोरोना आया है, इतना नेचर को हार्म, मतलब इतना गंदा इन्वायरमेंट हो गया है, पॉल्यूशन भी बहुत बढ़ चुका है। तो जैसे अभी सभी जानते हैं कि कोरोना थोड़ा बढ़ा है, कोरोना फैला है, तो फिर सबने प्रिकॉशन लिए हैं, मास्क लगाए हैं, सैनिटाइजर, हाथ धोने, ये सब वगैरह वगैरह। तो उससे कोरोना के अलावा लोग बहुत कम बीमार पड़े हैं। तो इस टाइप के प्रिकॉशन हमें आगे भी लेने चाहिए, क्योंकि आगे भी हो सकता है कि और इस टाइप की बीमारियां आए। जी, तो आज हमें बहुत ही अच्छा लगा कि आप सब हमारे साथ जुड़े और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे कोरोना वायरस और उसके सराउंडिंग को लेके। तो आज की ये कार्यक्रम यहाँ खत्म करते हुए मैं बोलना चाहूंगा सभी लोग को कि अपने अपने सराउंडिंग्स का ख्याल रखें, 2 गज की दूरी रखें, जब भी आप बाहर जाएं मास्क लगाएं और साथ ही साथ कोविड-19 फैलने से रोकें और देश को मदद करें इस वॉर के अगेंस्ट। तो आज की ये परिचर्चा यहीं खत्म करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने इस परिचर्चा में भाग लिया और साथ ही साथ जो जो दर्शक गण हमारे साथ जुड़े। गुड नाइट।